जब आप पुलिस को देखते हैं तो आपको सुरक्षित और संरक्षित महसूस करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में ऐसा ही महसूस करते हैं? जवाब देने से पहले आपको ये कहानी सुननी चाहिए। पूरे देश के लिए वह बच्चा था जो उनके ड्राइंग रूम में बड़ा हुआ। ऑक्टावियो ओकाना, जिन्हें बेनिटो के नाम से ज्यादा जाना जाता है, एक प्यारे बाल कलाकार थे, एक जाना पहचाना चेहरा जो एक शरारती बच्चे से उनके सामने ही जवान बन गया। लेकिन 29 अक्टूबर 2021 की एक अंधेरी हाईवे पर उस युवक की जिंदगी अचानक और हिंसक रूप से थम गई। पुलिस के पास एक सीधी कहानी थी, एक लापरवाह मस्ती भरी सवारी, एक बेतहाशा पीछा और एक दुखद खुद से हुआ हादसा। यह एक खुला और बंद मामला था, लेकिन जब सबूतों को उजाले में लाया गया तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग कहानी बयान की, एक हादसे की नहीं बल्कि एक पुलिस पीछा की, जो सड़क किनारे एक ठंडे खून से की गई हत्या में खत्म हुआ। ऑक्टावियो अगुस्टो पेरेज ओकाना का जन्म 7 नवंबर 1998 को वेगा एल मूसा, तबास्को में हुआ था। शुरुआत से ही वह सुर्खियों की ओर आकर्षित थे। उनकी जुड़वां बहनें पहले से ही इस इंडस्ट्री में थीं और छोटे ऑक्टावियो भी उनके साथ हो लिए और उन्हें एन फैमिलिया कॉन चाबेलो जैसे मशहूर बच्चों के शो में एक्स्ट्रा रोल्स मिलने लगे। लेकिन उनकी जिंदगी ने रफ्तार तब पकड़ी जब उनकी मुलाकात कॉमेडी सुपरस्टार यूजेनियो डर्बेज से हुई। वह बच्चा जो खुद के जूते भी ठीक से नहीं बांध सकता था, डर्बेज के एक किरदार की हूबहू नकल कर गया। बस उसी पल कॉमेडियन ने उसे चुन लिया। सिर्फ 6 साल की उम्र में ऑक्टावियो ओकाना हिट सिटकॉम वेसिनोस में अविस्मरणीय बेनिटो रिवर्स बन गए। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। अब वह ऑक्टावियो नहीं रहे, वह बेनिटो बन गए थे और वह सिर्फ एक किरदार नहीं थे बल्कि परिवार का हिस्सा बन गए थे। उनके सह कलाकारों ने उन्हें उच्चारण करना और अपने निशान पर सही समय पर पहुंचना सिखाया। वे लोग उनका दूसरा घर बन गए थे। कैमरे के सामने कई साल बिताने के बाद उन्होंने एक और सपना पूरा करने के लिए ब्रेक लिया, पेशेवर फुटबॉल खेलने का। वह एक प्रतिभाशाली बच्चा था, चाहे वह जो भी करने की ठान ले। 2021 में ऐसा लग रहा था कि उसके पास सब कुछ है। वह प्यार में था, अपनी गर्लफ्रेंड नेरिया गोडिनेज से सगाई कर रहा था। वे खुश थे, वे अपना भविष्य प्लान कर रहे थे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि सिर्फ 3 महीनों में उनका वह भविष्य उनसे छीन लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार 29 अक्टूबर 2021 को ऑक्टावियो अपनी ट्रक चला रहे थे केमापा लेचुरिया हाईवे पर। उनके साथ 2 दोस्त थे जिन्हें उनके पिता ने उनकी सुरक्षा के लिए रखा था। नगर पुलिस का दावा था कि उन्होंने ट्रक को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वे लोग शराब पी रहे हैं तो उन्होंने अपनी लाइटें चमकाईं और उसे रुकने का आदेश दिया। लेकिन रुकने के बजाय ऑक्टावियो ने गाड़ी और तेज कर दी और तभी सब कुछ बेकाबू हो गया। एक तेज रफ्तार पीछा पूरे नगरपालिका में फैल गया। पुलिस ने यह दावा करते हुए कि ट्रक नहीं रुक रहा था, मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। एक अधिकारी अपनी खिड़की से बाहर झुका और उसने अपने हथियार से टायरों को निशाना बनाकर गोली चलाई। गोलियां ट्रक के पिछले हिस्से में जा लगीं। आखिरकार पीछा तब खत्म हुआ जब ऑक्टावियो का ट्रक नियंत्रण खो बैठा और मिट्टी के ढेर से टकरा गया। आधिकारिक कहानी के अनुसार इस अफरा तफरी के दौरान ऑक्टावियो ने दस्ताने के डिब्बे से एक पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही ट्रक टकराया, झटके के कारण उससे गलती से ट्रिगर दब गया। गोलियां उसके सिर में जा लगीं। जब पुलिस पास आई तो उन्होंने उसे गंभीर रूप से घायल पाया। उसके हाथ में अब भी बंदूक थी। उन्होंने उसके 2 नशे में धुत दोस्तों को सुरक्षित निकाला और एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्टावियो ओकाना को मृत घोषित कर दिया गया। मामला बंद कर दिया गया। एक दुखद दुर्घटना। उसने गलती से अपनी जान ले ली थी, लेकिन उसका परिवार एक पल के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। और जब घटनास्थल के वीडियो ऑनलाइन लीक होने लगे तो भी जनता को कोई जानकारी नहीं थी। इस कहानी में स्विस पनीर के टुकड़े से भी अधिक छेद थे और परिवार सच्चाई जानने के लिए युद्ध तक जाने को तैयार था।
जब वे अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने ऑक्टेवियो को तबास्को में अंतिम विदाई दी। उसे उसके पसंदीदा फुटबॉल टीम क्रूज एजुल की जर्सी पहनाकर दफनाया गया और अमोर एटेर्नो गीत बज रहा था। उसके पिता ने प्रेस से साफ कहा, जो लोग उसके बेटे के साथ थे वे उसकी सुरक्षा के लिए थे। वे शराब नहीं पी रहे थे। कुछ बहुत बहुत गलत था। और वह सही थे, क्योंकि परिवार ने अपनी स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच करवाई और जो उन्होंने पाया उसने पुलिस की कहानी में सिर्फ छेद ही नहीं किए, बल्कि उसे पूरी तरह से उड़ाकर रख दिया। सबसे पहले आधिकारिक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऑक्टेवियो के शरीर में शराब और मारिजुआना की मात्रा बहुत अधिक थी। उन्होंने कहा कि वह लगातार 2 दिन से शराब पी रहा था। उन्होंने उस दिन पहले की सुरक्षा फुटेज दिखाई जिसमें वह बियर खरीदता नजर आ रहा था। लेकिन परिवार की विशेषज्ञ रिपोर्ट ने कुछ डरावना उजागर किया। मौके के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह झूठ का एक नाटक था। स्वतंत्र विश्लेषण में निष्कर्ष निकाला गया कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए ऑक्टावियो का खुद को गोली मारना असंभव था। उन्होंने निर्धारित किया कि जिस गोली ने उसकी जान ली वह 1 मीटर से अधिक दूरी से चलाई गई थी। उसकी त्वचा पर बारूद के अवशेष नहीं मिले, जो कि नजदीक से गोली चलने का एक स्पष्ट संकेत होता है, जिसे टैटूइंग कहा जाता है। उसके हाथ साफ थे, लेकिन उसके कपड़े, उन पर बारूद के निशान थे। निष्कर्ष भयावह था। ऑक्टावियो ओकाना को तब गोली मारी गई थी जब वह सड़क पर औंधे मुंह पड़ा था। बंदूक पर उंगलियों के निशान, वे वहां नहीं थे। पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने वाहन पर गोली चलाई थी और परिवार की जांच में सामने आया कि गश्ती कार ने जानबूझकर ऑक्टावियो की ट्रक को टक्कर मारी थी, जिससे दुर्घटना हुई। ट्रक के अंदर मिली गोली का खोल उस बंदूक से मेल ही नहीं खाता था जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उसने इस्तेमाल की थी। सच एक डरावना सपना था। दुर्घटना के बाद अधिकारियों ने ऑक्टावियो और उसके दोस्तों को ट्रक से जबरन बाहर निकाला था। उन्होंने उसे सड़क पर ही मार डाला था। फिर उन्होंने उसके मरते हुए शरीर को वापस ड्राइवर की सीट पर रखा, बंदूक उसके हाथ में थमाई और अपनी कहानी गढ़ ली। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, इसे खुद अधिकारियों के कैमरों से मिले वीडियो ने साबित किया था। डरावनी फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑक्टावियो अभी भी जिंदा है। कार में खून बह रहा है, वह अनैच्छिक हरकतें कर रहा है, उसका हाथ उसके सिर के घाव की ओर जा रहा है। और पुलिस, वे खड़े रहे और कुछ नहीं किया। उन्होंने उसे मरते हुए देखा। 2 अधिकारियों, लियोपोल्डो अजुआरा और अब भी फरार गेरार्डो एन के खिलाफ मुकदमा आखिरकार शुरू हुआ। परिवार के वकीलों ने सबूत पेश किए, जिससे साबित हुआ कि आधिकारिक कहानी एक झूठ थी। जिस गोली ने ऑक्टावियो की जान ली वह कभी नहीं मिली, लेकिन बारूद के अवशेष एक पुलिस अधिकारी पर पाए गए। आखिरकार वर्षों की लड़ाई के बाद 19 दिसंबर 2023 को अदालत ने फैसला सुनाया। लियोपोल्डो अजुआरा को जानबूझकर हत्या और अधिकारों के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। उसे 20 साल 9 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यह एक जीत थी, लेकिन एक विकृत जीत। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण अब भी एक आकस्मिक आत्महत्या ही रहा, जो अधिकारी द्वारा अपने ट्रक को टकराने से हुई थी। सिस्टम अब भी खुद को बचा रहा था, और जब आपको लगता है कि न्याय की थोड़ी सी उम्मीद है, तभी सिस्टम वही करता है जो वह सबसे अच्छा करता है। ऑक्टावियो की बहन बर्टा ने खुलासा किया कि अजुआरा की सजा कम कर दी गई थी। ऐसी वजहें जो कभी स्पष्ट नहीं की गईं, एक जज ने उसकी सजा में 7 साल की कटौती कर दी। परिवार का मानना है कि यह एक साजिश है कि अधिकारी अब भी हत्यारे पुलिस वालों की रक्षा कर रहे हैं। ऑक्टावियो के पिता, जिन्हें धमकाया गया है और जिनसे कहा गया है कि उनकी जान खतरे में है, पीछे हटने से इनकार करते हैं। उन्होंने भगोड़े अधिकारी गेरार्डो एन के लिए इनाम 3,000 पेसो से बढ़ाकर 10 लाख करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि अधिकारी उन्हें रोक रहे हैं। वे एक शोकाकुल पिता को अपने बेटे के हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी ही रकम खर्च करने से क्यों रोकेंगे? ये सवाल अब भी बना हुआ है और माहौल को जहरीला कर रहा है। क्या ऑक्टावियो ओकाना पुलिस की बेतरतीब, क्रूर हिंसा का शिकार था या फिर कुछ और? क्या उसके 2 दोस्त, जो इकलौते जीवित गवाह थे, डराकर चुप करा दिए गए?
ऑक्टावियो ओकाना के जाने से उस देश में एक खालीपन आ गया जिसने उसे बड़ा होते देखा था, लेकिन अब उसकी यादें एक ऐसे न्याय प्रणाली से दागदार हो गई हैं जो उसके हत्यारों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध लगती है। उसका परिवार लड़ाई जारी रखे हुए है, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस माता पिता के लिए भी जिसने एक टूटी फूटी व्यवस्था की गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्टाचार के कारण अपना बच्चा खोया है। वे सच जानते हैं और जब तक हर कोई सच नहीं जान लेता वे चैन से नहीं बैठेंगे। और आज के मामले के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह दिलचस्प लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड तक सुरक्षित रहें।